विधानसभा चुनावों से पहले ईवीएम का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में वकील ने ईवीएम के खिलाफ दाखिल की याचिका। वकील ने कहा ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराए जाएं चुनाव, ईवीएम से हुए चुनावों को कराया जाए रद्द। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, बीजेपी को तगड़ा झटका। अगर आप भी बीजेपी की गलत नीतियों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा चुनाव आने वाले और विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि चुनावों से पहले एक बार फिर ईवीएम का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और इस बार ईवीएम को हटाने के लिए वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर वकील का कहना है ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। यहाँ तक कि वकीलों ने यह भी कहा कि जितने भी चुनाव ईवीएम से कराए गए हैं वे अवैध हैं, यानी कि गैर कानूनी हैं। उन चुनावों को रद्द कराया जाए और फिर से चुनाव कराए जाएं। देखा जाए तो इतनी आसानी से सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को हटाने का आदेश जारी नहीं करेगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी सरकार ईवीएम से ही चुनाव कराना चाहती है। और दोस्तों, इस खबर को एनडीटीवी ने छापा है, आप खबर पर नजर डालिए, आपको यकीन आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम का मामला एक बार फिर पहुंचा है। एनडीटीवी ने बताया एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ईवीएम का मामला, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग। ईवीएम मशीनों का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। वकील मनोहर लाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम से मतदान के खिलाफ याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है। सीजीआई एन वीरमना ने कहा कि क्या अब उनको ईवीएम मशीन से दिक्कत है। शर्मा ने कहा कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होनी चाहिए, हम कानून के लिहाज से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले सुनवाई हो। इस पर सीजीआई ने कहा कि वो देखेंगे। वकील मनोहर लाल शर्मा ने अपनी याचिका में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 61A को चुनौती दी है, जिसमें बैलेट पेपर की जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से मतदान कराए जाने का प्रावधान किया गया है। शर्मा की याचिका के मुताबिक इन प्रावधान को अब तक संसद से मंजूरी नहीं मिली है, लिहाजा इसके जरिए कराए गए अब तक के सारे चुनाव अवैध हैं। सब जगह बैलेट पेपर के जरिए फिर से मतदान कराया जाना चाहिए। यानी कि देखा जाए तो ईवीएम का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और वकील मनोहर लाल शर्मा का कहना है कि ईवीएम को हटाया जाए, ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। वकीलों का यह भी कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भी ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल होना चाहिए। हालांकि 2014 से पहले पीएम मोदी यहाँ तक कि पूरी भारतीय जनता पार्टी ईवीएम को हटाने की मांग करती थी, लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है तो बीजेपी के नेता ईवीएम के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेता यहाँ तक कि देश की जनता ईवीएम को हटाने की मांग कर रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ईवीएम को इतनी आसानी से नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी सरकार चाहती है कि ईवीएम से ही चुनाव कराए जाएं। इससे पहले भी कई बार सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम का मामला पहुंच चुका है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस बार भी ईवीएम का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, लेकिन अब देखने वाली बात है सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को खारिज करता है या फिर इस याचिका की सुनवाई कर ईवीएम हटाने का आदेश जारी करता है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले अखिलेश यादव को लगा बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल होने के बाद सपा पर बरसी अपर्णा यादव, अखिलेश के शासन को लेकर कही ये बड़ी बात। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को बड़ा झटका देते हुए उनके छोटे भाई की पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं। अपर्णा यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला भी बोला। अपर्णा सिंह ने गुंडागर्दी का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा के शासन में गुंडागर्दी को इतने तवज्जो दिया जाता है कि बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, शाम होते ही घरों के दरवाजे बंद हो जाते थे। मेरे लिए राष्ट्र सबसे जरूरी है, इसलिए मैं हमेशा से प्रधानमंत्री जी से प्रभावित रही हूँ। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश जी असफल रहे, साथ ही वे परिवार में भी असफल रहे, इसी वजह से विधानसभा चुनाव लड़ने से बच रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए लिखा कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्र वधू श्रीमती अपर्णा यादव जी की परिवारवाद के दलदल से निकलकर राष्ट्रवाद के पथ पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। अच्छे लोग अपने लिए सही रास्ता खोज ही लेते हैं। बता दें कि अपर्णा यादव लखनऊ कैंट सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी में रहते हुए ऐसा नहीं हो पा रहा था। अखिलेश यादव बोल चुके कि वो परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं देने वाले हैं। इसे लेकर अपर्णा यादव और अखिलेश यादव के बीच अनबन शुरू हुई। बाद में खबर सामने आई कि अपर्णा यादव बीजेपी के संपर्क में हैं और जल्द पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, जिससे अब अपर्णा यादव ने सच साबित कर दिया है।